अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान इन्फो। आज हम बात करेंगे सच्ची, अब्दी और लाजवाब मोहब्बत के नाकाबिल फरामोश किरदारों ससी पनो की। पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़े खित्ते का एक कदीम तरीन तारीखी और थकाफती अहमियत का हामिल शहर भंबूर, जिसके शवाहिद बताते हैं कि दरियाए सिंध के डेल्टा पर वाक़ ये शहर पहली सदी कब्ल मसीह में आबाद एक बहुत बड़ा बंदरगाही और तजारती मरकज था। कदीम जमाने में भंबूर को हिंदू और बदमत राज के तहत मुख्तलिफ हिंदू हुक्मरानों ने तजारती और सकाफती मरकज के तौर पर परवान चढ़ाया। भंबूर को दीगर कदीम तारीखी हवालों के साथ सिसी पनो की लाजवाब मोहब्बत के तौर पर भी याद किया जाता है। उन किरदारों का तस्करा तकरीबन 200 साल के ज़ायद अरसे से मौजूद है, जो सिंध के लोक गीतों समेत पाकिस्तान के तौल अर्ज़ और दुनिया भर में सुनी जाने वाली मोहब्बत की एक मशहूर और लाजवाब दास्तान है। ज़माना अक़दीम में जब भंबूर शहर खत्ते में सबसे बड़ा तजारती मरकज था, तो दीगर रियासतों की तरह बलूचिस्तान मकरान के ताजे भी यहीं का रख करते। भंबूर शहर उस जमाने में लखपत का हिस्सा हुआ करता था, जो अब सिंध में है। उस शहर का बरामन राजा बेऔलाद था। कहा जाता है जब एक अरसे बाद राजा के घर बच्ची की पैदाइश हुई, तो नजूमियों ने पेशीन गोई की कि ये शाही खानदान का वकार दागदार कर देगी, क्योंकि जवान होकर ये एक मुसलमान से शादी करेगी। जब राजा ने यह सुना तो वो सख्त परेशान हुआ। राजा ने एक लकड़ी के संदूक में कीमती जेवरात और बच्ची को डालकर हुक्म दिया कि उसे दरिया में बहा दिया जाए। भंबूर के गांव का एक गरीब धोबी दरिया पर कपड़े धो रहा था। जब उसने पानी में तैरते संदूक को किनारे की तरफ आते देखा तो सोचने लगा, यकीनन इस संदूक में खजाना होगा। जब धोबी ने संदूक खोला तो उसमें एक छोटे से बच्चे और जेवरात को देखकर बहुत खुश हुआ। धोबी का ख्याल था कि बच्चा खुदा की तरफ से अता किया गया है, क्योंकि धोबी के घर कोई औलाद नहीं थी। वो उसे घर ले गया। उसने उसे गोद लेने का फैसला किया। दोनों मियाँ बीवी ने इस बच्ची का नाम ससी रखा और परवरिश करने लगे। ससी जब जवान हुई तो वो परियों की तरह खूबसूरत थी। हर कोई इसकी शक्ल पर इश्क करता। उसकी खूबसूरती के चर्चे ज़बान ज़द आम थे। इस दौर में बलूचिस्तान के इलाका मकरान के बादशाह मीर अली खान, जिसके 5 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे का नाम मीर पनो खान, जो एक खूबसूरत नौजवान शहजादा था। एक दिन उनका एक वजीर तिजारत के सिलसिले में भंबूर जा रहा था। शहजादा पनो भी उसके साथ गया। भंबूर शहर में सिसी की खूबसूरती के चर्चे थे। जब पनो ने सुना तो वो सिसी से मिलने के लिए बेचैन हो गया। उसने अपने कपड़े सिसी के वालिद, जो एक धोबी थे, को दिए ताकि वो सिसी की एक झलक देख सके। पनो जब धोबी के घर गया तो कहा जाता है कि पहली नजर में ही सिसी पनो एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। पनो का जहान सिसी की एक झलक में समझ चुका था। ताहम जब सिसी के वालिद को इस बात का एहसास हुआ, जिसका ख्याल था कि पनो महज एक खाना बदोश ताजिर है, क्योंकि पनो ने सिसी को पाने के लिए ये भी कहा था कि वो धोबियों के खानदान से है। चुनाचा सिसी के वालिद ने उसकी सलाहियत को जांचने का फैसला किया और उससे कपड़े धोने का कहा। शहजादा होने की वजह से पनो ने कभी कपड़े नहीं धोए थे, मगर सिसी के आशिक में दीवाना पनो जब गांव वालों के कपड़े ले कर दरिया पर गया, जिन्हें धोते हो उससे तमाम कपड़े फट गए। पनो काफी परेशान था। अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो गांव वालों के फटे हुए कपड़ों की जीबों में सोने के सिक्के रख दे। इस तरह शायद गांव वाले सिसी के वालिद से इसकी शिकायत न करें। उसने तमाम कपड़ों की जीबों में सोने के सिक्के छुपा दी। पनो की ये चाल काम कर गई। गांव के लोगों को जब सिसी पनो की मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने शहजादे का साथ दिया और भंबूर में पनो और सिसी की शादी तय करने का फैसला शर्त पर किया कि पनवासी शहर में रहेगा और धोबी की अकलौती बेटी को उससे दूर नहीं ले जाएगा। सिसी के वालिद ने भी शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दूसरी तरफ जब ये खबर कीच मकरान, जो पनो का आबाई शहर था, पहुंची, तो उसका खानदान ये जानकर घबरा गया कि इनका शहजादा धोबी की तरह जिंदगी गुजारने पर राजी हो गया है। पनो को वापस लाने के लिए कासिद भेजे गए, लेकिन पनो के लिए सिसी के बगैर तमाम खुशियां और आसाइशें बेकार थीं। बिलाखिर थक हार कर पनो के भाइयों ने एक तदबीर करते हुए शादी की दावत कबूल कर ली और भंबूर की तरफ निकल पड़े। शादी की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। रात को मौके पर पनो के भाई उसे नशावर चीज खिलाकर बेहोशी की हालत में ऊंट पर लादकर सिसी समेत तमाम सोए हुए घर वालों को बताए बगैर उसे वापस ले गए। अगली सुबह सिसी का जहान लुटा जब उसको अपने शौहर की गैर मौजूदगी का पता चला और पनो के भाइयों के शैतानी मंसूबों का इल्म हुआ। वो दर्द व करब में मुब्तला रोती हुई दीवानावार नंगे पांव बेरहम तपते सहरा की झलसती हुई रेत और बंजर जमीन पर पनो पनो पुकारती हुई मकरान की तरफ दौड़ी। दश्त और रेगिस्तान में भागती हुई सिसी को ये एहसास तक न हुआ कि उसके पांव जख्मों से चोर हो चुके हैं, जिनसे खून बह रहा है। शिद्दत प्यास ने जब सिसी को तपते सहारा में नढाल किया तो उसे एक चरवाहा नजर आया, जो भेड़ बकरियों के रिवड़ के साथ मौजूद था। सिसी ने चरवाहे से पानी पिलाने की दरख्वास्त दी। चरवाहे ने जब सिसी की हालत देखी तो उसे बहुत तरस आया। चरवाहे ने उसे अपनी बकरियों से दूध निकाल कर दिया, मगर सिसी के सरापा को देखते चरवाहे नियत खराब हो गए।
सिसी ने जब चरवाहे का इरादा भांपा तो उसने वहां से बेख्तियार भागना शुरू कर दिया, मगर सितम जरीफी जख्मों से छूट पांव अब सिसी का साथ न दे रहे थे। उस तपते रेगिस्तान में जख्मों से छूट सिसी को जब अपनी इज्जत बचाना किसी सूरत मुमकिन नजर न आया तो झलसती रेत पर गिरते हुए इस लाचार सिसी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह मैं बेबस हो चुकी हूँ, मेरी इज्जत बचा और मुझे जमीन में पनाह दे। अल्लाह पाक ने इसी लम्हे सिसी की दुआ कबूल फरमाए। अचानक जमीन खिली और सिसी को जमीन ने अपने अंदर समेट लिया। सिसी के दोपटे का एक सरा उसके निशान के तौर पर जमीन के ऊपर रह गया। ये सारा माजरा देखकर चरवाहा हैरान रह गया। पेशमानी की हालत में अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए वहीं बैठ गया और उसकी कब्र के पास एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा ताकि उसकी हिफाजत कर सके। उधर मकरान पहुंचकर जब पनो को होश आया तो वो अपने आप को सिसी से दौड़ पाकर दीवानावार उठा और सिसी सिसी पुकारता अवानिंगे पांव सिंगलाख और दश्त सहराओं से होता हुआ भंबूर की तरफ भागा। दीवानावार भागते हुए जब वो सिसी की कब्र के मकाम पर पहुंचा तो सस्से के दोपहर का कोना नजर आते ही उसे सिसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चरवाहे ने जब पनो की हालत देखी, पनो को सारा माजरा सुनाया। ये सुनना था कि पनो घुटनों के बल गिर गया। इस जगह से लपटते हुए अल्लाह से इल्तिजा की कि उसे भी सिसी के साथ मिला दे। पनो की मोहब्बत सच्ची थी। एक बार फिर अचानक इसी जगह से जमीन खुली और पनो को भी जमीन ने अपने अंदर समेट लिया और सिसी के पास ले गया, एक ऐसी जगह पर जहां कोई भी उन्हें कभी अलग नहीं कर सकता था। इस सच्ची, अबदी और लाजवाल मोहब्बत का सबूत उनकी मुश्तरका कब्र की शक्ल में आज भी बलूचिस्तान के इलाका लसपीला के करीब मौजूद है। जबकि चरवाहा उसके बाद सारी जिंदगी वहीं इसी झोपड़ी में उस कब्र के पास बैठा रहा। उस चरवाहे की कब्र भी सिसी पनो के सामने मौजूद है जहां उसकी झोंपड़ी हुआ करती थी। उस इलाके के एक रहायशी हाजी मोहम्मद ने वहां एक मकबरा तामीर करवाया जहां लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ हाजिर होते हैं। नाजरीन, वक्त की कमी के बाओस भंबूर शहर से जुड़े राजों से पर्दा उठाना मुमकिन नहीं था। बहुत जल्द उस पर एक मुकम्मल तफसीली और तहकीकाती रिपोर्ट लेकर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान इन्फो के साथ।